लग रही उतने जोर से बोले हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। और मैं सोच रही थी मदर्स डे पे एक बड़ा कॉमन डायलॉग बोला जाता है, हर दिन माँ का दिन होता है, माँ के बगैर भी कोई दिन होता है। यही डायलॉग सेम बाप को भी जाता है कि बाप के बगैर भी कोई दिन नहीं होता, ना तो हमारे आसमानी बाप के बगैर और उसके बाद ज़मीनी बाप के बगैर कोई दिन नहीं होता। हर दिन को अक्सर लोगों ने मखसूस कर दिया जी, ये मदर्स डे है, ये चिल्ड्रंस डे है, ये फादर्स डे है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या हम इन दिनों को या अपने बच्चों को या माँ को या बाप को एक ही दिन में सेलिब्रेट करें और उसके बाद सारा साल जो मर्जी करें? हर दिन बच्चों का भी होता है, हर दिन बाप का भी होता है और हर दिन माँ का भी होता है। जिन घरों में माएँ चली जाती हैं खुदावंद के पास, वो भी घर थोड़े से अजीब अजीब से महसूस होते हैं। जिन घरों से बाप जुदा हो जाते हैं वो घर भी अजीब महसूस होते हैं। बड़ी मर्तबा जब फैमिलीज टूट जाती हैं वो घर तो इंतहाई अजीब महसूस होते हैं। मदर को सेलिब्रेट ना करें, हर रोज अपने बाप की इज्जत करें, हर रोज अपनी माँ की इज्जत करें और बतौर वालिदैन हर रोज अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करें जो खुदा ने हमें कहा है उनके लिए करें। फादर्स डे, अब क्योंकि ये दिन ठहरा दिया गया है और फादर्स को डेडिकेट किया गया है, तो मैं कलाम की रोशनी में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो एक बाप की जिम्मेदारी भी होती हैं और एक बाप का दिल भी आपको दिखाएंगे। हम बड़ी मर्तबा दुनियावी बाप की तो बड़ी इज्जत करते हैं, दुनियावी बाप से तो बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन रूहानी बाप जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है उसे हम भूल जाते हैं, जो हमारे बाप का भी बाप है, जो आसमान और जमीन से नीचे हर एक चीज का ना सिर्फ बनाने वाला बल्कि बनाकर संभालने वाला, हर रोज मुहैया करने वाला है, हम उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अब क्योंकि पाक कलाम को जब इसके रियल टेक्स्ट रियल वर्जन में देखा जाता है तो पुराना अहदनामा हमें अब्रानी में मिलता है। अब मैं अब्रानी जुबान में, क्योंकि शुक्र है खुदावंद का उसने मुझे ये जुबान सिखाई, तो रात के 2:30-3-4 का टाइम था, सुबह के 4 का टाइम था। When I was studying, जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैं कहती खुदावंद आई नीड समथिंग डिफरेंट। रटी रटाई बातें नहीं मैंने करनी, मुझे ताज़ा कलाम दे, ताज़ा मसा दे, मुझे रूह के साथ भर। देन खुदा मुझे ले गया अब्रानी जुबान में और उसने मुझे बताया कि बाप को मैं प्रॉपर अब्रानी जुबान में उसके असल मतन में थोड़ा एक्सप्लेन करूं। आज हमने बाप, अब आपने मेरे साथ कंट्रीब्यूट करना है, बताना है बाप क्या होता है। हमने बाप को सिर्फ ना घर का सब कुछ पूरा करने तक ही मैं दूध कर दिया। ऐसा है कि ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। कोई बताना चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन बाप के बारे में? घना साया है। क्या है जी? मोहब्बत। इसके अलावा कोई बताना चाहे बहनों में से? आज फादर्स डे है नहीं कि तुसी बोलना नहीं, तुसी बोल सकते जी, बताए कोई एक्सप्लेन करना चाहे। यस प्रोवाइडर, हाँ तो हमने प्रोवाइडर ही तो महदूद करके रख दी है।
अनकंडीशनल लव और कुछ बस इन्ना को प्यार के बाप के बारे च कुछ बोल ही नहीं सकते। गिफ्ट तो तुसी बड़े 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 दिते होने हैं, विश तो बड़ा 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 किया होना है। पूरे 12 बजे मैं पापा को विश करना है, ते पापा के बारे च दिल च कोई गल नहीं। बताए बहने, मैं भी पूछ के छड़ गए। बोले वो तो बाप है, वो तो बताएंगे। आप बताएं, कोई एक गल दसो, क्यों स्नेहा, क्या लगता है बाप? बाप शफकत भरा साया है। इसी तरह हमारी जिंदगी में हमने डिफरेंट डेफिनेशंस रखी हुई है बाप को लेकर, डिफरेंट तौर से हम बाप को लेते हैं। लेकिन जब हम अब्रानी जुबान में बाप वर्ड को देखते हैं तो वो है अब। क्या वर्ड है? पहला अब्रानी का लफ्ज आलिफ और उसके बाद दूसरा लफ्ज बेत। अब्रानी हरूफे तहज्जी जो है वो यूं ही नहीं है, उसके हर हर्फ का एक मतलब है। अच्छा, अब मैंने अब देख लिया। अब के बाद मैंने देखा कि अब जिन जिन हरूफ से मिलकर बना है इनके क्या मतलब निकलते हैं। जब मैंने देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया और आंखों में एक गहरी चमक थी कि हाँ, ये तो यही होता है। आलिफ जो पहला लफ्ज है वो लफ्ज बयान करता है स्ट्रेंथ को। क्यों बस किसको बयान करता है? किस किसको लगता है बाप बड़ा मजबूत होता है? लगता है? हाथ खड़ा करो जिन्हों जिन्हों लगता है तो बोलते हैं क्यों दस। पहला लफ्ज आलिफ स्ट्रेंथ और लीडरशिप का साइन है। किसका साइन है? मजबूती और रहनुमाई का। दूसरा लफ्ज बेत घराने को और खानदान को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? घराने और खानदान को जाहिर करता है। और जब हम अलिफ और बेत को दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो डेफिनेशन बनती है अ स्ट्रेंथ और द लीडर ऑफ द हाउस। घर की मजबूती या घर का रहनुमा। क्या आपको लगता है कि बाप ये काम करता है घर में? घर में मजबूत बन के खड़े रहते हैं ना। हम अक्सर क्या करते हैं, मर्द को इमोशनलेस समझते हैं। क्या समझते हैं? ऐसा होता है भाइयों। आज हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो कलाम भी हमें सिखाएगा। बहनों, हमने इस कदर अपने अपने शौहर को महदूद कर दिया है, हमें लगता है उसमें अब इमोशंस की कमी हो चुकी है। बड़ा सख्त है, डांटता रहता है, एंज करता है, एंज करता है। एनू पता नहीं है प्यार किस तरह करीदा बच्चों को, एनू पता नहीं है रिश्तियां को किस तरह निभाई जाए। हमारी अपनी एक डेफिनेशन हो जाती है। जब मैं गौर कर रही थी और देख रही थी, मैं सोच रही थी कि भाइयों को प्रॉपर एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए ताकि हम सिर्फ उन्हें एक इमोशनलेस कोई डमी ना समझ लें जिसने बाहर जाना है और पैसे लाने हैं एंड दैट्स इट। ये डमीज नहीं है, इनमें इमोशंस कूट कूट कर भरे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते ताकि हम औरतों की तरह मिनट मिनट बाद आंखों से आंसू ना बहने लग जाए। और याद रखें, माँ रोती है तब बच्चे टूट जाते हैं, अगर बाप भी रो पड़ा तो बच्चे क्या करेंगे? वो इसीलिए मजबूत रहता है, वो इसीलिए अपने इमोशन छुपा लेता है। अदरवाइज जो बाप है ना, वो भी अपनी माँ का लाडला ही था जब पैदा हुआ था। क्या नहीं था? उसकी माँ ने उसे बड़े उसी तरीके से जन्म दिया जिस तरीके से खुदा ने तरीका ठहराया है। जो
उसके बाद उसकी माँ ने उसे उसी तरह नर्चर किया, बड़ा किया, प्यार किया, सब कुछ दिया। माँ बाप ने उसे पाला, लाडला है वो अपने घर का एक मर्द। हम समझते हैं मर्द सिर्फ एक डमी बन के रह गए, पाला उसके माँ बाप ने। क्यों सागर भाई, आपको अपने घर में कम मोहब्बत मिली जब आप छोटे थे? बड़े नाजों से पले। क्यों सागर भाई, या आप नाजों से नहीं पले? लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने घरानों में जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें इमोशनलेस डमी समझ कर बैठ जाते हैं। वो भी मोहब्बत से पल बढ़कर यहाँ तक आते हैं, बड़े नाजों नखरे उठाए जाते हैं उनके, बड़ा प्यार किया जाता है उन्हें, हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड भी की जाती है। लेकिन क्या होता है जब वक्त के साथ वही बच्चा लड़का बनता है, लड़कपन में आता है, तो उसके अपने शौक होते हैं। तो क्या इमोशंस खत्म हो गए? नो। जो स्टाइल मर्द अपने लिए मारता है, जो स्टाइल मर्द अपने लिए रखता है जब वो लड़कपन में होता है, जैसे कपड़े वो खुद पहनता है, फिर वही स्टाइल वो उठाता और अपने बच्चों में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। फिर वही लड़कपन उसका आहिस्ता 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 मर्दानगी में बदलना शुरू होता है, वो प्रॉपर मर्द बनना शुरू हो जाता है। पहला बच्चा होता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वो अपनी पैंट टी शर्ट से पहले अपने बच्चे की पैंट टी शर्ट के बारे में सोचता है। वो खुद नवाला खाने से पहले अपने बच्चे का दूध लैक्टोजिन पूरा करता है। फिर वो खुद अपने घर की अपने शौकों की ज़रूरियात से पहले, शौकों को पूरा करने से पहले अपने बच्चे के शौक पर नज़र करता है। तो क्या बाप इमोशनलेस है? अरे इसमें इमोशंस है तो वो ट्रांसफर करता है ना, मजबूत होता है। औरत नाजुक है, औरत मजबूत नहीं है। कलाम बयान करता है औरत क्या है जी? नाजुक सर्फ है। घर की स्ट्रेंथ, घर को बनाकर रखने वाला, घर को होल्ड करने वाला, घर के कोने के सिरे का पत्थर मर्द है। वो पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर कौन सा होता है पास्टर साहब? जिस पर पूरे घर की बुनियाद टिकी होती है। वो पत्थर जेड़ा हिल जाए तो पूरा घर हिल जाता है। एक मसीही मर्द अपने घराने में उस पत्थर की सी हैसियत रखता है। हम कहते हैं मर्द इमोशनलेस, कैसे हो सकता है? खूबसूरत बात मेरे सामने आई। मर्द वो कहानी है, रोना पैना हो। मर्द वो कहानी है जो कभी पूरी सुनाई नहीं जाती। उसकी जिंदगी में उसकी ख्वाहिशात अधूरी रह जाती है। पहले वो नौकरी लभदा है, जो नौकरी लभ जाती नाल ही ब्याह हो जाता है, तो फिर ससुरालिए, तो फिर घर वाले, फिर इतनी जिम्मेदारियां कि उसकी ख्वाहिशात अधूरी ही रह जाती हैं। अक्सर मैंने देखा है सब सो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। मर्द पर जब हमने एक बड़ा काम करना था, हम सब सो गए घर में। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा पास्टर बहनी उठे हुए हैं और बस आंखें खोल के लेटे हुए हैं, क्योंकि इनको उस काम की फिक्र थी। ये जानते थे मैं ये काम करूँगा तो मेरा घराना सेट रहेगा। क्या भाइयों ऐसे नहीं होता? जब बड़ी फिक्र होती है सब सो जाते हैं, मर्द हमेशा छत से बातें करता रहता है। क्या मर्द इमोशनलेस है? और तुम्हारे नाल प्यार करता है तदे वो एडा फिक्रमंद होंदा है हर गल ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ना किसी और ਲਈ। अरे उसकी मोहब्बत रहती है मगर छिप जाती है, छिप कर जिम्मेदारियों में पूरी होती है। मर्द
मैं सोचती हूँ अगर तो एक मसीही मर्द है ना, उसकी मोहब्बत कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ज़मीन पर खुदा बाप की अक्कासी करता है और वो खुदा बाप के बारे में कहा जाता है, कलाम बयान करता है कि वो मोहब्बत है। और अगर खुदा बाप को फॉलो करने वाला मर्द है तो वो भी मोहब्बत ही है। हाँ, जिम्मेदारियों में थोड़ी धूल पड़ जाती है इमोशंस पर इमोशंस ख़त्म नहीं होते, जिम्मेदारियों में छिप जाते हैं। He leads with the strength. He cares for his family. मर्द के बारे में ये कहा जाता है, मर्द मजबूत नहीं होता, प्रिटेंड कर रहा होता है। मर्द मजबूत नहीं होता मगर उसे कमज़ोर होने की इजाज़त नहीं होती। दिल होंदा भी टुटदा है, रोंदा वो भी है, परेशान वो भी होता है, दिल होंदा भी दुखदा है, ख्वाहिशां होंदियां भी अधूरी रह जांदियां ने। पेंट कोट पान ते उनदा भी दिल करता है, कदी ईडन रॉक तो, कदी डाइनर्स तो, कदी बड़े बड़े चारकोल ब्रांड तो, लेकिन वो अपना पेंट कोट जाके कितों ले लेगा पैनोरामा चो ते तुहानू पवा देगा लाइमलाइट दे सूट। हाँ जी, तो क्या मर्द इमोशनलेस है? थैंक यू करें अपने अपने घरानों में अपने अपने शौहर का, थैंक यू करें उनका, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात को मारकर अपने घराने को मजबूती से लेकर खड़े हुए। तो आनू एक सूट ना मिले, सॉरी टू से कार च फटे पै जाते हैं, पहनते ने कि नहीं पहनते ने ना आंटी जी, इंज होंदा है, भावें जिन्ने मर्जी दंद कढ़ लो, इंज होंदा जी, फटे पै जाते हैं। उन्हें तो लै दिता अपनी बुढ़ी नूं, तेनू मैनू लैके देंदे कुछ होता सी, लेकिन वो शख्स अपनी कितनी ख्वाहिशात को मारता है रोज़, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्या उसको रास्ते में चलते हुए फ्रूट की रेहड़ियों पे उसका कोई फल पसंदीदा नहीं होगा? क्यों सैम भाई, होता होगा ना। लेकिन उसकी इतनी खूबसूरत बात है मर्द की, वो उस रेहड़ी पर जाकर खड़ा होगा जहाँ उसके बच्चे का पसंदीदा फल पड़ा होगा। ऐसे ही है, वो कभी अपनी पसंद को प्रेफर नहीं करेगा, वो अपने बच्चों और अपने घराने की पसंद को प्रेफर करेगा। निकालिए मेरे साथ मत्ती रसूल की मौरफत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब 9 का 11 आयत पर हम गौर करें। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 9 से 12 आयत तक। तुम में ऐसा कौन सा मर्द है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ों से क्यों ना देगा। बस तुम जो कुछ चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तुरेत और नबियों की तालीम यही है। आमीन। पहली बात, एक मसीही बाप मोहब्बत करने वाला होता है। कौन सा होता है? हाँ, उसकी मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती, क्योंकि कामिल महज खुदा बाप की मोहब्बत है। लेकिन वो ज़मीन पर खुदा बाप की मोहब्बत की क्या करता है जी? अक्कासी करता है, कलाम बयान करता है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों कर अच्छी चीज़ें न देगा? हम काश के बाप की कुर्बानी को समझें, ना सिर्फ ज़मीनी बाप की बल्कि आसमानी बाप की। जब हम इस बात पर बखूबी गौर करते हैं, और मैं देख रही थी अगर हम कंपैरिजन करें ज़मीनी बाप का और आसमानी बाप का, तो हम देखेंगे कि जिस तरह से ज़मीनी बाप अपनी मोहब्बत में हमारे लिए आटा, चीनी, नमक, मिर्च, सब्जी, गोश्त, अंडे, कपड़े
और घर और तमाम वो चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है प्रोवाइड करता है, उसी तरह उससे कई गुना बढ़कर हमारे आसमानी बाप ने हमारी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। काश कि हम मोहब्बत से भरे बाप की रोज़ शुक्रगुजारी करें। याद रखें, जब हम अपने आसमानी बाप की रोज़ शुक्रगुजारी करेंगे, आसमानी बाप को रोज़ थैंक यू करेंगे, तो ज़मीनी बाप खुद ब खुद ब्लेस्ड होते चले जाएंगे। हम अब आज कंप्लेन करते हैं कि मेरे शौहर ने मेरे बच्चों के लिए ये नहीं किया, मेरे शौहर ने वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करें, ताकि वो सब आपके पास आ जाए जो आपके पास अभी नहीं है। बाप की मोहब्बत को पहचाने। वो कहता है अगर तुम बुरे होकर, हम तो फिर बहुत अच्छे बाप बनने की कोशिश करते हैं, तो वाड़ा बाप तो लिए की कुछ नहीं रखता। आसमान के खजाने, जमीन के खजाने उसने आपके लिए रख छोड़े, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। तो एक मसीही बाप मोहब्बत वाला होता है। मोहब्बत में क्या होता है? सबसे पहला काम कोई मुझे बता सकता है मोहब्बत में क्या होता है? साबिर होती है, यस। कुर्बानी देती है, यस। एहसास करती है, यस। सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है। और कुछ एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है हर ख़ानदान को चलाने के लिए, चाबी है हर ख़ानदान। मोहब्बत में वो ना हो तो मोहब्बत नहीं होती, मुआफ़ी। अगर मोहब्बत की डेफिनेशन सिर्फ सलीब पर जान देने तक महदूद होती तो खुदावंद यीशु मसीह ये ना कहते ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और अगर आप भी खुदा बाप की अक्कासी करते हैं ज़मीन पर बतौर बाप, तो फिर माफ़ करना सीखे। बुढ़ी ना लड़ाई हो जाए ना, हफ्ता नहीं बुलाना जितने तक बुढ़ी ने माफ़ी नहीं मांगनी। असी माफ़ नहीं करना, माफ़ी मांगेगी तो ज़रूर करना। याद रखिए, मसीही बाप हमेशा माफ़ करने वाला होता है। दूसरी बात, बच्चों की तरबियत करता है। क्या करता है? तरबियत करने वाला होता है। आज बाप ही नशे में मुब्तला होता है। क्या होता है? नशे में मुब्तला, या अपने शौकों के पीछे भाग रहा होता है। बच्चे इग्नोर, फैमिली इग्नोर, बुढ़ी नू पैसे ना देना, बुढ़ी नू तंग करना, फजूल तानाज़नी करना, बच्चों की फिक्र ना करना, बच्चों की शैबी क्लोथ्स पाने। डोंट वरी, कोई गल नहीं, बच्चे ने चलता है। क्यों चलता है? तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बीवी, याद रखना, तुम्हारी नुमाइंदगी करते हैं। तुम्हारा बच्चा इस बात को एक्सप्लेन करता है कि मेरा वो बाप कितने जोगा है। आमीन। ऐसा ही है। आपकी बीवी एक्सप्लेन करती है कि आप कितने जोगे हैं उसको कपड़े पहनाने के, या सिर्फ अपने ही तक महदूद है। बाप तरबियत करता है, प्रोवाइड करता है। निकालिए मेरे साथ, जो निकाल ले वो जल्दी से पढ़े। अब्रानियों 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जल्दी से। अब्रानियों 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत। क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है, क्या? जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है, वो उसे क्या करता है? तंबीह करता है, डांटता है, काट छांट करता है उसकी। इसी तरह जमीनी बाप सिर्फ प्यार ही नहीं करता। बहनों, ये बात आपके समझने वाली है। चलो मैनू कोई गल समझ रहा ना, मैनू लग रहा है ये गल हुण मेरे कंट्रोल तो बाहर हो रही है, मैं फौरन अलार्म बन के ना बिन्यामीन को दस देंगे, बिन्यामीन ये बच्चा आजकल तंग कर रहा है, ये अपने आप से बाहर जा रहा है, सर एनू हम खिंचो, हम थोड़ी वारी, मेरी समझ तो थोड़ा ये बाहर हो रही है। जब हम बाप से ये हिस्सा छीन लेती है ना, तरबियत करने वाला, फिर हम कल को अपनी आंखों पे हाथ रख कर रोकिए, क्योंकि फिर हमारे बच्चे वेट पीने वाले होते हैं, फिर
हमारे बच्चे नशे के आदी होते हैं, फिर हमारे बच्चे गलियों में फिरने वाले होते हैं, और फिर हम कहती हैं कि हमसे तरबियत नहीं हुई। बाप से उसकी तरबियत का हक कभी ना छीने। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि गल तुहाडे कंट्रोल चों बाहर हो रही है, फौरन प्यो दे हाथ च गल दो, क्योंकि कलाम कहता है, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करता है उसे तंबीह भी करता है। जैसे खुदा बाप ईमानदार की ज़मीन पर तंबीह करता है, कांट छांट करता है, उसको संवारता है, वैसे ही ज़मीनी बाप ज़मीन पर अपनी औलाद की कांट छांट करता है, उसको बनाता और उसको संवारता है। और याद रखें, ये आप पर लाजिम है, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की कांट छांट वक्त पर करें। फिर ना कहना कि मेरे बच्चे ने नशा शुरू कर दिता, मैनू पता भी नहीं लगा। फिर तुसी जिन्नियां मर्जी चपेड़ा मारी जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मर्जी कमरे में बंद कर ले, जंजीरा पा लो, और जदों भी बाहर निकलेगा वो उस नशे का आदी होएगा, वो वापस नशे से चला जाएगा, वापस वारगी च चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुसी वक्त रहंदिया तंबीह करन दा हक बाप तो खो लिता सी। तुहानू बड़ी मोहब्बत है ना बच्चों नाल, नहीं प्यो नू दस दिता ना कुटेगा फड़ के, और वक्त ते ओनू कुट बहुत आके वक्त तो बाद ओनू ओ कुटना पे जिंदा ओनू असर ही नहीं होना। एग्री करते हैं मेरी बातों से आप? तीसरी बात कि बाप की जिम्मेदारी क्या है, निकालिए इफिसियों के इफिसियों, जरा पढ़ो ऊपर से क्या लिखा है। इफिसियों, असी फटाफट पढ़े इफिसियों के नाम। इफिसियों छठा बाब उसकी चौथी आयत, जो निकाल ले वो पढ़े। ए औलाद वालों, तुम अपने फरजंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन आमीन। ए औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा, ए औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा, क्या मतलब है इस बात का? भाई बताएंगे, गुस्सा ना दिलाओ, कंट्रीब्यूट करना है। आज का मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम क्या बतौर बाप आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? आपके बच्चा किसी से डिस्टर्ब है, क्या आप उस बच्चे की बात नहीं सुनेंगे? सुने अपने बच्चों की बात। क्या होगा जब आप अपने बच्चे को प्रेफर नहीं करेंगे या उसके इमोशंस को प्रेफर नहीं करेंगे? एक वक्त आएगा वो बच्चा आपके साथ शेयरिंग्स करना बंद कर देगा, कहेगा मेरा प्यो मेरी माँ मेरी गल नहीं सुनते, उन्होंने लगता है मैं झूठा हाँ। बच्चों के साथ दोस्ती करें, इंटीमेसी पैदा करें। बखूर के साथ सारा दिन कोई ना कोई डांट डपट मेरी चलती रहती है, लेकिन बखूर की सबसे अच्छी आदत पता है क्या है? कोई भी गल हो उन्हें किसी नाल भी करन तो पहले सब तो पहले आके मैनू दसनी है, मामा ऐसे ऐसे हुआ है, इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, आप मुझे बताओ ज़रा। तो फिर जी ओदी कांट छांट होती है वो अलग हो जाती है, तो जोड़ा उन्हें सॉरी करन वाला हिस्सा होंदा है वो उन्हें अलग किया होंदा है, तो फिर वो सॉरी भी करती है। क्यों? क्योंकि मैं रियलाइज़ किया होंदा है कि मेरी बेटी डिस्टर्ब है, मेरा बेटा डिस्टर्ब है, मैं उन्हें सुनना है, उसको तजब्जुब का शिकार नहीं करना। मामा पुप्पो तंग कर दिए, पुप्पी तेरी चुप कर, प्यो तेरे ने मेरे वाल पुटने ने। रियली भी डिस्टर्ब कर रही है, सुनो तो पुप्पी नू भी दसो, पुप्पी जी की गल होगी, मासो जी की गल होगी, चाचू जी की गल हो गई। बच्चा इंज इंज कह रहा है, तुसी जे अगर तुसी बुरा ना मनाओ तो तुसी मैनू दसोगे, ताकि तुहाडा ते तुहाडे भतीजे दा रिश्ता, भांजे दा रिश्ता अच्छा हो जाए। हर बात का मतलब लड़ना नहीं होता। अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाएं, होना है गुस्से च
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ही नहीं। ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा, ये आपकी जिम्मेदारी है, गुस्सा नहीं दिलाना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? आयत का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? पढ़ना जरा मोनिका दोबारा। चले मैं पढ़ती हूँ। खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। बल्कि खुदावंद की तरफ से नसीहत दे दे कर क्या करो? परवरिश करो। डांट डांट कर करो। मिनट बाद जुती फाड़ लो, मिनट बाद डंडा फाड़ लो। कलाम में से नसीहत दे दे कर परवरिश करें। बेटा खुदा का कलाम क्या कहता है? बेटा खुदा क्या कहता है? ऐसे परवरिश करें, ये बाप की जिम्मेदारी है। और आखिरी बात, लास्ट थिंग, बाप की मिरास क्या है? आप क्या सोचते हैं बतौर बाप, क्या मिरास दे सकते हैं आप अपने बच्चों को? इसी के साथ कोई निकाल ले, मिसाल 20वां बाब उसके साथ में है। क्या मिरास दे सकते हैं? कोई कंट्रीब्यूट करेगा? यस। और कुछ? और कुछ क्या मिरास हो सकती है जी? घर, जायदाद, गाड़ियां? क्या मिरास होनी चाहिए बतौर मसीही बाप? यस, खुदावंद का कलाम। अब सुने खुदा किस मिरास की बात करता है बतौर मसीही बाप। इमसाल 20वां बाब और उसके साथ ही आयत निकालें। जल्दी से कोई निकाल चुका है तो जरा पढ़ ले। पास्टर साहब को माइक दिया जाए जी। बीस बाब उसके साथ भी आए। रास्त रूह सादिक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। आमीन। रास्त रूह सादिक के बाद उसके बेटे क्या होते हैं? ये मिरास है जो बाइबल की तरफ से एक मसीही मर्द ने अपनी औलाद को देनी है। उनका मुस्तकबिल संवार कर जाना है। और भी भूखे डर गए थे बच्चों ने पीछे भूखा मार दिया छड़ दे। नो, रास्त रोज शादी के बाद उसकी औलाद क्या करती है जी? मुबारक होती है। अगर आज एक मसीही बाप खुदा में ज़िंदगी गुजारता है, रास्त रोज सादिक है, तो याद रखिएगा उसकी हर आने वाली नस्ल, हर आने वाली पुश्त खुदावंद के नाम से मुबारक ही कहलाएगी। खुदावंद इस कलाम से आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू और आप सबको हैप्पी फादर्स डे।